हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति। दोस्तों, जैसे कि बाहर का माहौल आप लोगों ने देख रखा है, बाहर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आपके फैमिली में या किसी फैमिली मेम्बर को या रिलेटिव्स को कोई भी प्रॉब्लम है कोविड से रिलेटेड या कोई भी सिम्टम्स आता है, तो आप उस चीज़ के डायग्नोसिस के पीछे मत पड़िए, क्योंकि रिज़ल्ट आने में 2 या 3 दिन लग ही रहे हैं। इतने ज़्यादा नंबर्स में टेस्टिंग हो रही है कि अगर कोई पॉजिटिव भी है तब भी आपको जो रिपोर्ट्स होती हैं वो 2 या 3 दिन में आती हैं। तो बाहर के माहौल को देखते हुए आपकी कंडीशन वर्स ना हो, तो पहले ही दिन से आप लोग ये मान के चलिए कि आपको कोरोना है। मैं अपने सभी पेशेंट को, किसी को भी जिसको कोई सिम्टम्स है, फीवर है, कफ कोल्ड है, उनसे यही कहती हूँ कि आप लोग मान के चलिए कि आपको कोरोना है। आप टेस्ट के रिज़ल्ट को इंतज़ार मत करिए, क्योंकि 2 या 3 दिन में अगर आपकी रिपोर्ट्स आती हैं तो तब तक आपकी जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है। तो आपको करना क्या है कि कुछ भी हो जाए, आपको ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन नहीं लानी है जिससे कि वर्स कंडीशन हो जाए और आपको बाहर जाना पड़े। तो जैसे इमीडिएटली आपको कोई भी सिम्टम दिखता है, यानी कि फीवर हो, कोल्ड हैंड, कफ हो, चेस्ट कंजेशन हो, आपके घर में जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं, चाहे घर के नुस्खे हों, होम्योपैथिक मेडिसिन हो या एलोपैथिक मेडिसिन, यानी कि कॉमन जो मेडिसिन होती है वो हर किसी के यहाँ अवेलेबल होती ही हैं, उनको आप तुरंत स्टार्ट कर दीजिएगा। या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो घर बैठ के ही बहुत सारे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी स्टार्ट हो रखे हैं। आप उनसे ही डिस्कस करके डॉक्टर से, उनके प्रिस्क्रिप्शन से, आप जो घर में अवेलेबल हैं उनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसलिए सब चीज़ें कह रही हूँ कि आपको अपनी कंडीशंस वर्स नहीं करनी है, यानी कि आपको बाहर ना जाना पड़े। कुछ हद तक हम लोग ये घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप सब करिए। जैसे घर के नुस्खे हैं, काढ़ा लेना, जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, सॉल्ट, इस सब चीज़ों को पानी में डाल के आपको बॉईल करना है और उसका काढ़ा आपको दिन में 3 बार लेना है। इसके अलावा आपको स्टीम भी लेनी है, यानी कि स्टीम इन्हेलेशन जितना ज़्यादा आप करेंगे, आपके अंदर जो इन्फेक्शन है यानी कि कोरोना वायरस है उसके लंग्स में पहुंचने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको गले में खराश भी है तब आपको गार्गल करना होगा। दिन में 3 बार करेंगे तो सिचुएशन आपकी बढ़ेगी नहीं, वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपके पास होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी कि कॉमन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है आजकल सभी के पास अवेलेबल होती हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम 30, पल्सेटिला 30, फॉस्फोरस 30 और कार्बोवेस 30। जी हाँ दोस्तों, इन चारों में से आपके पास कोई भी मेडिसिन है और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी मेडिसिन मुझे लेनी है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लीजिए किसी भी डॉक्टर से। वो आपको बता देंगे आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको जल्दी से जल्दी कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करनी है। इसी के साथ साथ ज़्यादातर लोगों के पास एलोपैथिक मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं, उनको भी आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर फीवर है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन, बॉडी पेन है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन, लूज मोशन है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन, गले में खराश है, चेस्ट में कंजेशन है हल्का फुल्का, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन आपको जितनी जल्दी हो सके आपको स्टार्ट करना होगा, ताकि हमारी जो सिचुएशन है वो वर्स ना हो। देखिए होता क्या है कि अगर 100 में से 60% लोगों में तो ये थोड़े ही दिनों में आपके घरेलू नुस्खे, छोटी मोटी दवाइयों जो घर में अवेलेबल होती हैं उन्हीं से ठीक हो जाते हैं। ये पैनिक होने की कंडीशन नहीं है, आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। पैनिक होएंगे तो आपको लगेगा कि जल्दी से जल्दी मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे डॉक्टर से बात करनी है, उनसे मिलना है, तो उस कंडीशन में आप बाहर निकलेंगे, बाहर इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है कि आप कितना बचाओगे अपने आप को। तो जितना हो सकता है आप घर में ही रह करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें इमीडिएटली, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, यानी कि हमको विदिन 3 डेज़ में अपना फीवर, अपना कोल्ड, कफ, कंजेशन, ये सब चीज़ें ठीक करना है। मैं यहाँ पर किसी भी पैथी को गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आज की सिचुएशन में हमें ये नहीं कहना है कि उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इसको ये करने से प्रॉब्लम है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है मेडिसिन लेने की।
आप उन सबको स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एक बहुत भ्रांतियाँ स्टार्ट हो गई हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिकमेंड की है कि एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर, जिससे कि बाहर आपको ऑनलाइन भी ये शॉर्टेज हो गया है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों से भी मेरा एक मैसेज जा रहा है जो लोग इस चीज़ को डिलीवर करते हैं मेडिसिन को, कि प्लीज़ आप लोग स्टॉक को होल्ड मत करिए। यहाँ पर एक ह्यूमैनिटी दिखाने की ज़रूरत है। आप इस सारी मेडिसिन को रिलीज़ करिए, स्टॉक को होल्ड मत करिए, और जितना हो सके इस सिचुएशन में हमें हर किसी की हेल्प करनी है, किसी भी तरीके से हेल्प करनी होगी। तो आप दोस्तों अगर एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि अभी सिचुएशन है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं कि मैम ये एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। आप ये सोचो कि मुझे ये मदर टिंचर नहीं मिल रहा है तो मैं अब क्या करूँगा, उसकी वजह से मुझे पैनिक कंडीशन आ जाती है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सेनेगा मदर टिंचर, ड्रोसेरा मदर टिंचर, इन दोनों की मेडिसिन आप ले सकते हो। वैसे ही 20-20 ड्रॉप्स आपको हर 3-3 घंटे पे लेनी है 1/4 कप पानी में। अगर आपको कोई ब्रीदिंग इश्यू है या बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ कंजेशन है, आपको कफ इतना ज़्यादा जमा हुआ है छाती में कि आपको ब्रीदिंग का भी इशू फील हो रहा है, तो आप ये मेडिसिन सेनेगा और ड्रोसेरा मदर टिंचर में आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और भी होम्योपैथिक मेडिसिन बताना चाहूँगी जिससे कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है। जैसे कि एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, अगर आपका कफ भरा हुआ है, आप जरा सा भी चलते हो या मूवमेंट करते हो तो आपको फील होता है कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस कंडीशन में मेडिसिन लीजिए ब्राइनिया 200। ब्राइनिया 200 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है डायरेक्टली टंग में। ये आपको 2-2 घंटे के गैप में भी आप ले सकते हैं। सिचुएशन डिपेंड करती है कि आपकी अगर वर्स्ट कंडीशन है तो आप 2-2 घंटे पे ले लीजिएगा 2-2 ड्रॉप, और अगर थोड़ी बहुत भी ठीक है आपको लेनी है 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। इसके अलावा आपको लेनी है मेडिसिन फॉस्फोरस 30 में। फॉस्फोरस 30 यानी कि जैसे भी ये मौसम ऐसा चल रहा है कि इसमें कोल्ड एंड कफ नॉर्मल हर किसी को हो ही जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये मेडिसिन लेनी होगी 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। इसके अलावा आप एक और मेडिसिन ले सकते हैं जो है वेनेडियम मेटालिकम 30 में। वेनेडियम मेटालिकम एक ऐसा मेटल है जो कि पीरियोडिक टेबल में भी इसका स्थान है। ये मेटल ऐसा है जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, यानी कि अगर आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो ये बाहर से एयर से ऑक्सीजन कैप्चर करने की कैपेसिटी की वजह से आपके लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने लगता है। तो आप उसकी जगह आप वेनेडियम मेटालिकम 30 भी ले सकते हैं 2-2 ड्रॉप, तो 2-2 घंटे के गैप में। इसके अलावा जो भी आपके घर में एलोपैथिक मेडिसिन अवेलेबल हो, जैसे ही आपको फीवर है, कोल्ड है, कफ है, बॉडी पेन है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास मेडिसिन अवेलेबल हैं वो आपको तुरंत से तुरंत स्टार्ट कर देनी है, अपनी कंडीशन को वर्स नहीं करना है। अगर आपके पास एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर में अवेलेबल है तो आप इसकी मेडिसिन की 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में ले सकते हैं, हर आधे घंटे के गैप में भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको तुरंत फील होगा कि आपकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो इंक्रीज हो गई है। अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि फिर थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो ये मेडिसिन आपको इतना तो करके दे देगी कि आप तब तक अब ऑक्सीजन का या अपने बेड्स के लिए अरेंजमेंट कर सकें। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर अमल में लाइए। आपको वो काम करना है जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़े नहीं, और इन सब दवाइयों की वजह से आपको टाइम भी मिल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इस सिचुएशन में अगर आपकी पेशेंट की सिचुएशन बहुत ही वर्स हो रही है तो आप किसी भी डॉक्टर को ऑनलाइन कंसल्टेशन भी नहीं कर सकते हो कि आप किसी को फ़ोन लगाओ कि डॉक्टर मुझे ये बताओ, या डॉक्टर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि वो आपको बताएं, आपने तुरंत कॉल किया और आपको वो तुरंत आंसर दे दें। तो उस समय के लिए जो भी आपकी पास अगर मेडिसिन हैं जो मैंने बताई हैं वो अगर आप देना स्टार्ट भी कर देंगे तो आपको एक स्टेबल कंडीशन में ज़रूर ला के रख देंगी, जिससे कि आपको टाइम मिल जाएगा कुछ देर का कि आप पेशेंट को कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है वो बहुत ही वर्स हो चुकी है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उनको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा और वो उनको बेनिफिट भी होगा।